वहीं भारत के लिए जासूसी करने वालों की फेहरिस्त लगातार लंबी होती चली जा रही है। देश की खुफिया एजेंसियां इस वक्त ऐसे लोगों के खिलाफ काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। देश के कई ऐसे गद्दार हैं जो यहां रहकर पाकिस्तान को सेना से जुड़ी जरूरी सूचनाएं वहां भेजते हैं। इसमें एक बात बेहद ही कॉमन है कि सूचना देने वाले आईएसआई के संपर्क में थे। इसमें एक एंगल और निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में बैठे दुश्मन हनी ट्रैप के जरिए यहां बैठे लोगों को फंसाते हैं। अब बताते हैं आपको कि ये आखिर कैसे भारत के लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। तो ये देश के गद्दारों की ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है अरमान खान, इसका नाम है, नू हरियाणा से है ये। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गजाला की ये तस्वीर, जहां पर आपको बता दें ये पंजाब से हैं, नोमान इलाही। ये तीसरे नंबर की तस्वीर आप देखिए, ये देश के गद्दार की ये तीसरे नंबर की तस्वीर जो कैराना शामली यूपी से हैं। वहीं चौथी तस्वीर ज्योति मल्होत्रा की हरियाणा से ये हैं। और ये पांचवी तस्वीर आपको बता दें यामीन मोहम्मद की तस्वीर है, पंजाब से हैं ये। देवेंद्र सिंह ढिल्लो की ये तस्वीर जो कि कैथल हरियाणा से हैं। तो ये देश के गद्दार और इनके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लंबी लिस्ट जो भारत की सूचना बाहर जाकर पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को देते हैं। तो ये देश के गद्दारों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो किस तरीके से भारत में बैठकर भारत के ही दुश्मन बने बैठे हुए हैं। भारत की जो सूचनाएं हैं वो कैसे जो आतंकी देश हैं उनको देते हुए नजर आते हैं। लगातार कई एंगल सामने आ रहे हैं और यह भी इसमें सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में बैठे दुश्मन हनी ट्रैप के जरिए यहां बैठे लोगों को फंसाते हैं। जी हां, तो ये देश के गद्दार हैं जिनकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अरमान खान, गजाला, नोमान इलाही, ज्योति मल्होत्रा, यामिन मोहम्मद, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो हनी ट्रैप के जरिए भारत में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें कैसे अपने जाल में फंसाता है और जो भारत की सूचनाएं हैं वो कैसे उनसे लेता है। तो ये देश के गद्दारों की लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश मिश्रा। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वेद प्रकाश जी, देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो देश की खुफिया एजेंसियां हैं इस वक्त ऐसे लोगों के खिलाफ काफी एक्टिव नजर आ रही है। जो देश के कई ऐसे गद्दार हैं जो यहां रहकर पाकिस्तान को सेना से जुड़ी जो जरूरी सूचनाएं हैं वो वहां भेजने का काम कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि इस विषय ये बहुत गंभीर मामला है और आज ये देखा जा रहा है कि पूरे देश के कोने कोने में जहाँ कहीं भी खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर है वहाँ पाकिस्तान से जुड़े हुए तार के लिंक जो है वो मिल रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बेसिक समस्या है। बेसिक समस्या ये है कि जब यहाँ के लोगों ने अपनी बेटी की शादियां कर दी पाकिस्तान से और उनके बच्चे यहाँ हो रहे हैं और जिनका पालन पोषण भारत सरकार जो है वो यहाँ के टैक्स पेयर लोगों से कर रही है, यहाँ की सुख सुविधाओं के आधारित है। ऐसे 5 लाख लोगों को चिन्हित किया जा चुका है जिसमें 86,000 के आसपास तो पंजाब और हरियाणा साइड के लोग। तो क्या इस दशा में भारत की खुफिया एजेंसी या कोई भी एजेंसी ऐसे लोगों की संख्या कम कर पाएगी या ऐसे लोगों कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जब उनका डीएनए प्राप्त लोग हमारे यहाँ लगातार पैदा हो रहे हैं? तो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता उनकी रहना तो उनकी स्वाभाविक मंशा के अनुरूप है। तो ये एक जटिल मामला है, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर सरकार को बहुत गंभीर निर्णय लेना पड़ेगा तभी कोई फैसला हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल वेद प्रकाश जी, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये एक बेहद ही कॉमन है कि सूचना देने वाले आईएसआई के संपर्क में थे। लगातार कैसे वो एक जाल में फंसाते हैं जो पाकिस्तान के आतंकी हैं और ये लोग बेहद ही आसानी से फंस जाते हैं। फिर जो सूचनाएं होती हैं भारत से जुड़ी हुई, अपने देश से जुड़ी हुई, वो वहां तक पहुंचाने का काम बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। वेद प्रकाश जी, अब आप ये देखिए कि जब हमारे यहाँ से कोई इंटरनेशनल कॉल होती है
तो इंटरनेशनल कॉल की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, चूक गए या उसको मॉनिटर नहीं कर पाए, आखिर इतने बड़े पैमाने पर जी जो है एक ज्योति मल्होत्रा करके पकड़ी गई हैं, जो यूट्यूबर हैं, जी और जी इतने लंबे अंतराल तक ये पूरा का पूरा खेल चलता रहा और भारत की खुफिया एजेंसियां इस बात को नहीं जान पाई, ये तो एक गंभीर प्रकरण है। देश में क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था होगी? क्या आप देखिए कि जहाँ 30 करोड़ की आबादी भारत में मुसलमानों की है, वहाँ 5 लाख महिलाओं को भारत में शादी करने के लिए क्या शौहर नहीं मिल पा रहे हैं? उनको पाकिस्तान से शादी करना जरूरी है जी। और पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पल रहे हैं, उनके ऊपर भारत सरकार की पैनी नजर होनी चाहिए कि आखिर ये पाकिस्तान के लोग भारत में ये चोरी छुपे लोग कैसे रह रहे हैं और यहाँ के टैक्सपेयरों से वो पल रहे हैं, यहाँ के राशन कार्ड से वो राशन उठा रहे हैं, यहाँ उनका आधार कार्ड बना हुआ है, इनका पैन कार्ड बना हुआ है, उनके अकाउंट खुले हुए हैं, तो आखिर ये देश में हो क्या रहा है? तो ये एक गंभीर मामला है, ये इंटरनेशनल एक साजिश है जो भारत में आंतरिक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की मनोवृत्ति से चलाई जा रही है, जिसके ऊपर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। नहीं जी तो ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है।